ठीक है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमने देखा था लास्ट क्लास में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये सारी चीजें हम लोग देखे थे। क्वेश्चंस भी किए थे कुछ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके जो भी फॉलोइंग क्वेश्चन रहेगा उसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। 103 into 97, मैं पहला क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। 103 into 97, 103 into 97 का वैल्यू निकालना है, कैसे इवैल्यूएट करके। अब 103 into 97 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, किस तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हमें जो क्वेश्चन दिया गया उसको देख लेते हैं। हमें दिया गया 103 into 97, ठीक है। 103 को हम लोग लिख सकते हैं 100 plus 3, 97 को हम लोग लिख सकते हैं 100 minus 3, ठीक है। 100 plus 3 कितना हो गया 103, 100 minus 3 कितना होगा 97। अब ध्यान से सुनो, ये एक आइडेंटिटीज पे काम कर रहा है। कौन सा आइडेंटिटीज, a plus b into a minus b। a plus b into a minus b जो आइडेंटिटी था वो क्या था, a plus b into a minus b, उसका क्या वैल्यू आता था a square minus b square, ठीक है। तो a plus b into a minus b है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a square यानी कि 100 square minus b square यानी कि 3 square, ठीक है। अब 100 स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 100 स्क्वायर का मतलब हो गया 1 2 3 4, ठीक है। 100 into 100 यानी कि 10,000, और इसका मतलब कितना हो गया 9। अब 10,000 minus 9 वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, 9991। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 9991, ठीक है। तो सिंपल से हमने क्या किया, हमें बोला गया है कि क्वेश्चन को इवैल्यूएट करो यूजिंग आइडेंटिटीज। तो हमने क्या किया, ट्रेडिशनल मेथड में मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं किया, हमने क्या किया आइडेंटिटीज यूज कर लिया। कौन सा आइडेंटिटी हमने यूज किया, a plus b into a minus b equal to a square minus b square। अब इस चीज का ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा यही आइडेंटिटी यूज करना है। हमने बहुत सारे आइडेंटिटीज देखे थे लास्ट क्लास में, तो उसमें से कोई भी यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको इवैल्यूएट करना है यूजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है। इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन में दे रहा हूँ उसको इवैल्यूएट करना है, फटाफट नोट करो। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन में दे रहा हूं, इस पे दिमाग लगा के बताओ कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 103 into 103, इसको हम लोग कैसे करते हैं, आइडेंटिटीज यूज करना है, ध्यान से सुनना। सिंपल से मल्टीप्लाई करके या स्क्वायर करके वैल्यू नहीं निकालना है, हमें इसमें आइडेंटिटी यूज करना है। कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, कैसे लगेगा, खुद सोचो और दिमाग लगा के सॉल्व करके बताओ कैसे आएगा, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट। सर 10609 आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। 103 into 103 मतलब 103 का होल स्क्वायर, बट ये तो कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन हमें तो आइडेंटिटी यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है। तो इसको हम 100 plus 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 100 plus 3 होल स्क्वायर का मतलब हो गया a plus b होल स्क्वायर। a plus b होल स्क्वायर का मतलब हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into a into b, ठीक है, 2 into 100 into 3। 100 स्क्वायर हो गया 10,000 प्लस 3 स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया 200 into 3 यानी कि 600, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10609, ठीक है। ये आंसर आया था 10609। यस सर, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 103 into 10, चलो बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं
क्वेश्चन नंबर 3, 103 इंटू 107, फटाफट 103 इंटू 107, इसका कैसे करोगे? वन जीरो थ्री इंटू 107, सर 11091 फॉर्मूला। 11021 अरे आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर तो कैलकुलेशन करने से आ जाएगा। आइडेंटिटीज कौन सा यूज किया, कैसे यूज किया, वो चाहिए मेन इंपॉर्टेंट चीज। सर 11021 सर 100 प्लस 100 माइनस क्या 100 प्लस 100 माइनस, वो तो आएगा ही नहीं फॉर्मूला पे। बताओ कैसे यूज करोगे? a plus b का होल a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लगेगा? इधर 103 है, इधर 107 है। सर x प्लस a into x प्लस b 100 plus 3 100 plus 1 कॉमन होगा। यस सर 105 माइनस 2 105 वेरी गुड, वेरी गुड, सस्मित ने सही आंसर दिया है। हमें अगर आइडेंटिटीज बनाना है तो आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है। आंसर तो हम कैलकुलेशन सिंपली मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, बट दैट इज नॉट द पर्पस। ओके, हमारा जो पर्पस है वो क्या है कि सीखना है कि इसको आइडेंटिटीज में कैसे कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो थर्ड नंबर हमें दिया हुआ था 103 इंटू 107, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 105 माइनस 2 और इसको लिख सकते हैं 105 प्लस 2। ठीक है, 105 माइनस 2 103 हो जाएगा, इंटू 105 प्लस 2 107 हो जाएगा। अब सिंपल सा इसको क्या करना है? अब सिंपल सा इसको कर देना है 105 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, 105 का स्क्वायर कितना होता है? 105 का स्क्वायर होगा 11025 होगा मेरे ख्याल से, 11025 माइनस 4, इसका आंसर 11021 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरीके से इसको हम आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सर एक डाउट है। हाँ बताओ। सर इसको x प्लस a और x माइनस b से बना सकते हैं क्या? वो कौन सा आइडेंटिटी है? अभी तक मैंने बताया है क्या वो आइडेंटिटी? नहीं। ओके, एक्चुअली में हम जो भी यूज करें वो आइडेंटिटीज यूज करें। क्वेश्चन देखो, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, हम चाहे तो कैसे भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, बट हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि अभी तक हमने जितना आइडेंटिटीज पढ़ा है उसको यूज करके करो, दूसरा आइडेंटिटीज यूज मत करो। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना आइडेंटिटीज पढ़ा है बस उसी को यूज करके कोशिश करेंगे कि सॉल्व करने हैं। x प्लस a into x प्लस b एक आइडेंटिटी है। हाँ, तो फाइनली ध्यान से देखो, हमें क्या है कि हमें ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसको अभी तक जितने स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हमने देखे हैं उसको यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, अभी तक हमने ये आइडेंटिटीज नहीं देखा है कि x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी टाइप से कोई भी आइडेंटिटी अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, और वो आइडेंटिटीज नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपली प्रोडक्ट। ठीक है, x माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक, जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होते हैं, जिसका वैल्यू आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो आगे पढ़ेंगे तो आगे उसको सॉल्व करेंगे, बट अभी तक हमने जितना पढ़ा है हमें बस उसी को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और ध्यान से सुनो, एक चीज सुन लो, पढ़ते समय सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, चैटिंग में चैट वर्ड मत ऑन करके रखो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा चैट पे ज़्यादा ध्यान जाएगा, वीडियो पे कम ध्यान जाएगा। और हंसना है तो गधों म्यूट करके हंसो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर, चलो नंबर 3 ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से कि 95 इंटू 96, अगला क्वेश्चन लेते हैं 95 इंटू 96। चलो इसको आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करके बताओ, 95 इंटू 96। नाइन्टी फाइव इंटू 96 को कैसे करेंगे फटाफट?
100 प्लस 4 100 माइनस 4 100 प्लस 4, 100 प्लस 4 तो 104 हो जाएगा। 100 minus 5, 100 minus 4. सोचो कैसा होना चाहिए। 100 minus 5. ध्यान से सुनो, इस पे हम अगर हल्का सा लॉजिक यूज करें, ध्यान से सुनना, हम अगर हल्का सा लॉजिक यूज करें तो लॉजिक कैसा हो सकता है। हमें ऐसा नंबर चाहिए, ध्यान से सुनना, हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसपे क्या, जिसपे वो नंबर ऐड कर देने से हमें 95 या फिर 96 मिल जाए, वही नंबर सब्ट्रैक्ट कर देने से हमें 95 मिल जाए। ऐसा हमें क्या कर सकते हैं, एक प्रोसेस भी ढूंढ के निकाल सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा नंबर हमारा डायरेक्टली अपने पास आ जाएगा जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट, हाँ 0.5 हाँ 95.5 प्लस 0.5। हाँ वेरी गुड, जिसको क्या ऐड करने से हमें 96 मिल जाए और सब्ट्रैक्ट करने से 95 मिल जाए। ठीक है, ऐसा थोड़ा सा हम लोग सोच के भी निकाल सकते हैं। चलो फटाफट सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर बताओ। सर आंसर आएगा 9120। ठीक है, अब ध्यान से कुछ लॉजिक समझना है कि इस पे हम लोग किस तरीके का लॉजिक यूज करेंगे। सर नहीं समझ आ रहा है, इसको कैसे करेंगे? ओके चलो, अब मैं एक जनरल मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना और उसको सुन के समझने की कोशिश करना, समझने का। तुम लोगों ने नंबर लाइन देखा है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। नंबर लाइन देखा होगा, इधर 0 रहता है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इस टाइप से रहता है। ठीक है, और 0 से सब लोग सेम डिस्टेंस पे रहता है। 0 से सब लोग क्या होता है, सेम डिस्टेंस पे रहता है। 0 से लेके 1 इधर सेम डिस्टेंस, 0 से लेके -1 इधर सेम डिस्टेंस, 1 से लेके 2 सेम डिस्टेंस, -1 से लेके -2 सेम डिस्टेंस, 0 से लेके 2 तक सेम डिस्टेंस, 0 से लेके -2 तक सेम डिस्टेंस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसी टाइप का हम क्या करते हैं, एक फॉर्मेट यूज करेंगे। ठीक है, इसी टाइप का एक फॉर्मेट यूज करेंगे। ध्यान से सुनना, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम क्या करते हैं, सेम नंबर को ऐड करते हैं, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, है कि नहीं? सेम नंबर को ऐड करते हैं और सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसा एक नंबर निकालूं a, हाँ यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, बट चीज़ों को समझना है, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए a। ठीक है, a हमको ढूंढ के निकालना है। ध्यान से सुनना, a एक ऐसा नंबर ढूंढ के निकालना है कि उस पर अगर मैं कुछ सेम नंबर ऐड करूं तो वही नंबर a प्लस बी मिल जाना चाहिए। अगर इससे मैं b डिस्टेंस में एक नंबर ऐड करूं तो a प्लस बी मिल जाना चाहिए। इससे सेम डिस्टेंस पे b पे अगर मैं माइनस करूं, मेरे को क्या मिल जाना चाहिए, a माइनस बी मिल जाना चाहिए। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, मैं क्या बता रहा हूं। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढ के निकालना है, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढ के निकालना है जिसको क्या करें, अगर हम कुछ ऐड कर दें तो वो 96 होना चाहिए, अगर उस पर कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो कितना बन जाना चाहिए, 95 बन जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझना, अगर मैं एक नंबर ले लूँ, उस नंबर को मैं a मान लेता हूँ, तो इसमें अगर सेम डिस्टेंस b, अगर मैं 0.5 या कुछ भी करूँ, सेम डिस्टेंस मान लो b, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, a प्लस बी। अगर सेम डिस्टेंस b अगर मैं माइनस कर दूँ, पीछे चला जाऊँ, तो इधर क्या नंबर आ जाएगा, a माइनस बी। ध्यान से समझना, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका a प्लस बी क्या हो, 96 हो, जिसका a माइनस बी क्या हो, 95 हो। ध्यान से समझना, हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला किस में काम करता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, हमारा फॉर्मूला किस में काम करता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये चीज हमें पता है कि जो हमारा a प्लस बी होगा उसको 96 ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि किसी चीज को ऐड करूंगा तो वो बड़ा नंबर होना चाहिए, और a माइनस बी इक्वल टू 95 होना चाहिए। ये कैसे पता लगा, क्योंकि जो भी माइनस करेंगे वो नंबर छोटा होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से जो a प्लस बी है वो कितना होना चाहिए, 96, और हमारे हिसाब से जो a माइनस बी है वो कितना होना चाहिए, 95। आया समझ में? ठीक है, a प्लस बी कितना होना चाहिए, 96, a माइनस बी कितना होना चाहिए, 95। अब ध्यान से सुनना, इसको हम नंबर 1 ले लेते हैं, इसको हम नंबर 2 ले लेते हैं। मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे मैं शॉर्टकट बता दूंगा। अब दोनों को अगर ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड को अलग से ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड को अलग से ऐड करेंगे, 96 प्लस 95। a प्लस बी प्लस a माइनस बी, b और माइनस b कट जाएगा, इधर कितना बचेगा, 2a, इधर कितना बचेगा, 96 प्लस 95। 96 प्लस 95 कितना हो जाएगा, 96 प्लस 95 हमारे पास आएगा
ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 9 9 18 19 191। ठीक है, हमारे पास कितना आ जाएगा, ओ सॉरी 18 होता है, 6 5 आ जाएगा 11, अरे सही है 191। हमारे पास कितना आ जाएगा 191। 96 प्लस 95 हमारे पास कितना आ जाएगा 191। अगर 191 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो हमारे पास कितना वैल्यू आएगा, 191 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 9.5। हाँ 95.5 हमारे पास वैल्यू आएगा 95.5। ठीक है, अगर 191 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा 95.5, 2 9 जा 18। ठीक है, इधर बच के 11, 2 5 10, फिर 1 बचेगा 2.5। तो हमारे पास a का वैल्यू कितना है 95.5, यानी कि हमें एक ऐसा वैल्यू मिल गया 95.5। ठीक है, जो हमने a पकड़ के रखा था उसका वैल्यू हमारा आ गया 95.5। ध्यान से सुनना, अब 95.5 के साथ अगर मैं 0.5 ऐड करूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा 96। 95.5 के साथ अगर मैं 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दूं मेरे को क्या मिल जाएगा 95। ठीक है, यानी कि हमें एक ऐसा नंबर मिल गया, हाँ हमें एक ऐसा नंबर मिल गया 95.5 जिसमें अगर हम 0.5 ऐड करेंगे तो 96 मिलेगा, जिसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 95 मिलेगा। अब इसी चीज को क्या कर सकते हैं, हम एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बना सकते हैं। ठीक है, वो स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या है, हमें ढूंढना पड़ रहा है कि कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। अभी 95 कैसे निकला था 95.5, इसको और इसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करने पे, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हमें अगर a का वैल्यू निकालना है तो हम इसको क्या लिखते हैं 95 प्लस 96/2 इक्वल टू कितना आया 191/2 इक्वल टू कितना आया 95.5। यानी कि एक नंबर जो हमें लेना है वो 95.5 लेना है, तो एक नंबर हमें मिल गया 95.5, दूसरा भी नंबर 95.5। अब 95.5 के साथ क्या ऐड करूंगा कि 96 बनेगा, प्लस 0.5, क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा -0.5। ठीक है, तो ये 95.5 यानी कि ये ए नंबर निकालने के लिए हमें कैसे निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। वैसे ये डिफिकल्ट नहीं है, बट कभी अगर हमें दिमाग काम नहीं करे, कंफ्यूजन में रहे, तो ये इस नंबर को हम ऐसे निकाल सकते हैं 95 प्लस 96/2 करके। ठीक है, अब इसी चीज को देखो, इसमें अगर ये दे दिया गया है ये 95.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि इतना कैलकुलेशन सबको आता होगा। 95.5 होल स्क्वायर हो जाएगा 9120.25, ये होना चाहिए। ठीक है, 9120.25 होना चाहिए और 0.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा 0.25। ठीक है, ये आ जाएगा 0.25। तो फाइनली 0.25 कट गया, इसका आंसर आ जाएगा 9120। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 9120। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 9120। ठीक है, इसी टाइप का सिमिलर एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या करते हैं, हमें डायरेक्टली हम ढूंढ के निकाल लेंगे कि वो मिडिल वाला टर्म कौन सा होना चाहिए, जिसके साथ हम कोई चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे या कोई नंबर ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इसको नोट कर लो फटाफट, जिसने नहीं किया था इसको नोट कर लो। सर हो गया। हो गया? यस सर हो गया। ठीक है, चलो बढ़िया। ध्यान से सुनना, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, फिर से बता रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन में मत आना। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना कि जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, अभी जिस आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, फिर से बता रहा हूँ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ मैंने बेसिक आइडेंटिटीज तुम लोगों को बताया था। ठीक है, बेसिक आइडेंटिटीज बताया था। अभी हमें वही आइडेंटिटीज, जो बेसिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ा है, हमें उसी को यूज करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कहीं पे ऐसा दिया हुआ है 105 × 104। ठीक है, इसको हम लोग 100
प्लस 5 इंटू 100 प्लस 4 करने से भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट 105 इंटू 104 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में जो बेसिक आइडेंटिटीज हमने देखा था उसमें भी करेंगे तब भी आंसर है, और आंसर कभी नहीं बदलेगा, आंसर हर जगह सेम आएगा, ठीक है। जैसे किसी ने बोला कि सर ये x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी यूज करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी ने बोला कि सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, हमने अभी तक इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं किया है, फैक्टराइजेशन के बारे में, ठीक है। इस चीज के बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट हम आज जो अभी जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ रहे हो इस पर थोड़ा सा गौर कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आगे हमें इस फॉर्मूला को बहुत ज़्यादा यूज करना है। तो इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना भी हमारा क्वेश्चन हो उसको हम लोग इस फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। मैंने ये भी बताया, क्योंकि ऐसे तो हम लोग कैसे भी करके हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आंसर आ जाएगा, बट हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये आगे जाके बहुत बड़े टर्म में हम लोग सीखेंगे, बहुत बड़े फॉर्म में हम लोग सीखेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के नाम से हम लोग सीखेंगे उसको बहुत आगे, ठीक है। बट वो एक फैक्टराइजेशन फॉर्म है, वो एक आइडेंटिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कुछ डिपेंड करेगा आगे जाके, ठीक है। बट अभी हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे आइडेंटिटी है नहीं है, आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है। अभी बस हम लोग बेसिक फॉर्मूला पे डिस्कस कर रहे हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे, 104 इंटू 96, 104 इंटू 96, इसको करके बताओ फटाफट। 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। वेरी गुड, 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4, आंसर कितना आएगा? फटाफट सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो। ओके, 104 इंटू 96 ये हो गया 100 प्लस इंटू 100 माइनस 4, इसका वैल्यू आ जाएगा 100 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 का 4 मतलब 10,000 माइनस 16, ठीक है। तो 10,000 माइनस 16 करेंगे तो 10,000 माइनस 16 कितना आ जाएगा? 10,000 माइनस 16 कितना आ जाएगा? सबसे पहले तो ये आ जाएगा इधर 10 10 6 का 4, इधर 9 9 माइनस 1 8 9 9, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 9984, ठीक है। 9984 आंसर आया था सबका? चलो वेरी गुड। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये सबसे अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ये पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया कि इवैल्यूएट यूजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इस तरीके का, क्वेश्चन नंबर 2, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 6, ठीक है। क्वेश्चन है कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 6, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। फाइंड नंबर 1 लिखते हैं, नंबर 1 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, नंबर 2 x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो फटाफट 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 जल्दी करो। फर्स्ट वन 34, 34, दूसरा? फर्स्ट वन 34। ओके ओके, सेकंड वन? 1154। ओके, ठीक है। इसमें हम लोग एक आइडेंटिटीज यूज करेंगे। ओके ओके, हाँ सही है, यस यस यस, सही है सही है, ठीक है। इसमें हम एक आइडेंटिटीज यूज करेंगे, वो आइडेंटिटी क्या है? सबसे बेसिक आइडेंटिटी जो सबसे पहले हम लोग देखे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये आइडेंटिटी यूज करते हैं। हमें ये चीज पता है कहीं पर अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड लिखा हुआ है तो y को दूसरी तरफ ले जाएंगे इक्वेशन के, तो x इज इक्वल टू जेड माइनस वाई हो जाता है, ठीक है। सबको पता है ये चीज कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू जेड लिखा हुआ है, y को अगर इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस क्या बन जाता है? माइनस बन जाता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो 2ab को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाता हूं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाता है? ए प्लस
बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का हम लोग मान लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू ए इंटू बी, x इंटू 1/x। अब x इंटू 1/x कितना आ गया? कट गया, 1 हो गया। x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है? 6, यानी कि 6 स्क्वायर माइनस 2। 6 का कितना हो गया? 36 माइनस 2। 36 माइनस 2 कितना हो गया? 34। तो पहला वाला आंसर कितना हो गया? 34। सबका आ गया था 34? Yes, sir. चलो वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ गया? 34। अगर सबका आंसर आ गया तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। अगला हमें प्रूफ करना है x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, ठीक है। x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, नंबर 2। इसको हम ऐसे नहीं लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। हाँ, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर से आ गया। a की जगह x स्क्वायर लिखा हुआ है, b की जगह 1/x स्क्वायर लिखा हुआ है। अब a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू कितना था? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। इस बार a की जगह क्या लिखा हुआ है? a की जगह x स्क्वायर, b की जगह 1/x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? a प्लस b, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। अब x स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा? इधर लिख देता हूँ मैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर का अभी हमने वैल्यू निकाला था 34 होल स्क्वायर माइनस 2। 34 का स्क्वायर कितना होगा? 1156। वेरी गुड, 1156। 1156 माइनस 2, 1156 माइनस 2 हो गया 1154। 54। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं हमारा, ठीक है। तो बेसिक आइडेंटिटीज को यूज कर, मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। कोई बच्चा ऐसे मत सोच लेना कि सर ने ये आइडेंटिटी बताई नहीं, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, ये सब चीजें दिमाग में नहीं लाना है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी तक ये चीज़ पढ़े नहीं है, अभी तक जितना आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं अभी बस उसी को यूज करने का कोशिश करेंगे, फिर आगे इसको पढ़ेंगे, उसको फिर अलग से ट्राई करेंगे, अलग क्वेश्चन करेंगे इस पर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इस पर खत्म करते हैं। मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, अभी होमवर्क सब लोग सॉल्व करके भेज देना, ठीक है। चलो तब तक थैंक यू।